बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। चैम्पियंस वनडे टूर्नामेंट का आगाज़ आज फैसलाबाद में हो गया है और बड़ी ज़बरदस्त है। इस टूर्नामेंट में अगर हम देखें तो टीमें शिरकत कर रही हैं, 5 टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं। 29 तारीख को इसका फ़ाइनल मैच खेला जाना है, लेकिन आज इफ्तिताई मैच अगर हम देखें तो क़यादाना सलाहियतों का बड़ा इम्तहान होगा। और ख़ासकर अगर हम बात करें तो एक जानिब मोहम्मद रिजवान कप्तानी कर रहे हैं तो दूसरी जानिब है शादाब। और आज के मैच में शादाब ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फ़ैसला किया और कुछ हद तक अगर हम देखें तो शायद शादाब का ये फ़ैसला गलत होता हुआ नज़र आया है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जिस टीम के कप्तान रिजवान क़यादत कर रहे हैं उस टीम ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। और हम अपने शो के अंदर जिस बैटर्स के हवाले से आवाज़ उठाते रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन करने वाला बैटर्स है, उसे मौके देने की ज़रूरत है, तो आज उन्होंने एक दफ़ा फिर उस प्लेयर ने प्रूव कर दिया कि वाकई उसके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं कि एक लंबे रन करने की। जहाँ वो टेस्ट मैचेस में रन करता दिखाई देता है, जहाँ वो पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी कर कर वहाँ पर अपनी उम्दा कारकर्दगी से रन कर अंबाल लगाता हुआ दिखाई देता है, वो प्लेयर्स है कामरान गुलाम, जिन्होंने आज भी सेंचुरी स्कोर की। 115 रन आज उन्होंने बनाए इस मैच के अंदर। और अगर हम देखें तो जिस तरह हम कामरान गुलाम की बात करते हैं, उसके साथ साथ दीगर खिलाड़ियों के हवाले से भी हम बात करते हैं कि उन्हें मौके देने की ज़रूरत है। आज मुंह बोलता सबूत आपके सामने नज़र आया कि कामरान गुलाम ने जहां रन किए, तो दूसरी तरफ हम जिस फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात करते हैं कि मुसलसल उसे मौका नहीं दिया गया, टीम के साथ ज़रूर रखा गया। मोहम्मद हसनैन की मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हसनैन ने आज 2 खिलाड़ियों को आउट किया, लेकिन क्या वजह है कि उसे मौके नहीं मिल रहे हैं या आप सिलेक्शन कमेटी उसे मौका देने से कासिर नज़र आ रही है। सब सूरताल पे बात करेंगे और ख़ासकर इफ्तिखार के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के अंदर वनडे के अंदर भी बड़ी ज़रूरत होती है। और इफ्तिखार ने आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया मिडिल ऑर्डर पर आकर, क्योंकि कुछ अर्से कबल उन्होंने एक बयान निजी टीवी पर और निजी अखबार में दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं तो टेल एंडर हूँ, मुझे 7वें नंबर पर भेजा जाता है, मैं किस तरह एज ए मिडिल ऑर्डर बैटर शो करूँ। तो आज उन्हें मौका मिला, लेकिन इससे कबल शायद उनकी बात गलत थी कि उन्हें मौका नहीं मिलता। उन्हें काफ़ी मौके मिले, लेकिन वो शायद मुस्तकिल पाकिस्तान के लिए 4-4.5 साल से वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनके क्रेडिट पर शायद कोई मैच ऐसा नहीं है जो उन्होंने अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान को जिताया हो। लेकिन बज़ाहिर उन्होंने जो दूसरा बयान दिया है उसकी शायद उन्हें खुद अब शर्मिंदगी होती हुई नज़र आएगी कि उन्होंने जो बयान दिया है। और उसके बाद ऐसा लगता है कि जहां पर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ बहुत सी अब बातें चलती हुई दिखाई दे रही। खैर, इस मैच के अंदर जो इफ्तिताई मैच खेला जा रहा है इसमें तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी अभी भी इफ्तिखार ने दिखाई है। इस सब सूरत-हाल पे बात करेंगे, फिर कौमी खेल हॉकी पे बात करेंगे। आज एक बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, आज चीन के ख़िलाफ़ है 5-1 से जो है पाकिस्तान ने इस मैच में कामयाबी हासिल की है। तो पाकिस्तानी टीम अब एशियन चैम्पियन ट्रॉफी में जो है सेमीफाइनल में पहुंच गई है और इससे कबल के वो सेमीफाइनल खेलेगी, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैच वो 14 सितंबर को जो है इंडिया के ख़िलाफ़ खेलेगी। और इंडिया की टीम अब तक एशियन चैम्पियन ट्रॉफी के अंदर 4 दफ़ा कामयाबी हासिल कर चुकी है, तो 4 दफ़ा उन्होंने टाइटल अपने नाम किया है। तो एक बड़ी टीम के ख़िलाफ़ पाकिस्तानी टीम में मैदान में उतरेगी, लेकिन बड़े हौसले और जज्बे के साथ पाकिस्तानी टीम इस टूर्नामेंट में खेल रही है। और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम मुसलसल जिस तरह अभी तक इस टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रही है, अब तक कोई शिकस्त पाकिस्तानी टीम को नहीं हुई है इस टूर्नामेंट में। उम्मीद करते हैं कि भारत के खिलाफ भी पाकिस्तानी टीम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। तो हमारे साथ दोनों मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है, इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद है। तो इकबाल मेमन साहब की तरफ चलते हैं। इकबाल साहब, क्या कहेंगे टूर्नामेंट के हवाले से? अच्छा आगाज रहा है टूर्नामेंट, बहुत अच्छा रहा है और आज कामरान गुलाम ने मेरे ख्याल सेंचुरी की है, 115 रन 115 का स्कोर किया है और दूसरा 47 पे थे अपना इफ्तिखार। तो बहुत ज़बरदस्त मेरा ख्याल है कि स्टार्ट हुआ। 273 स्कोर था और 5 खिलाड़ी आउट हुए थे और ये तकरीबन 47 ओवर में। तो मेरा ख्याल है कि गुड बिगनिंग और अच्छी चीज़ है कि ये टूर्नामेंट हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो खिलाड़ी हैं उनको मौका मिलेगा अपनी सलाहियत दिखाने का और भरपूर मौका मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि इसी तरह 12 महीने जो है इनको एंगेज रहना चाहिए, कोई ना कोई टूर्नामेंट होता रहे तो लोगों को भी पता चलता रहे और सेलेक्टर्स को भी पता चलता रहा कि कौन खिलाड़ी जो है अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और आज हसनैन ने भी 2 विकेटें ली हैं,
तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और मैं समझता हूँ कि ये कंटिन्यू होना चाहिए। अब देखें कि जो है पैंथर्स कैसे बैटिंग करते हैं ये और क्योंकि शादाब का जो डिसीजन था वो बैकफायर कर गया क्योंकि उसने टॉस जीत के फील्डिंग ले ली और बैटिंग उनको दे दी, जो तकरीबन अभी तक तो कामयाब नज़र आ रहे हैं वो। और अब देखते हैं कि पैंथर्स बैटिंग कैसे करते हैं। चले पैंथर्स कैसे बैटिंग करती है, लेकिन सीनियर जूनियर का मिलाप आप कैसे देख रहे हैं इकबाल साहब? देखिए बहुत सारी चीज़ों में ये पॉजिटिव है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें शहजादा जो है ना सीनियर्स से जो है जूनियर सीखते हैं और इवन जिस तरह की आजकल सीनियर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो वो जूनियर से भी सीख सकते हैं। एजिलिटी एंड्योरेंस उनके अंदर भी डेवलप हो सकता है, लेकिन ये है कि देखें सीनियर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जूनियर्स ना भी सीखना चाहें तो वो उनको देखते हुए उनकी गेम में वो चीज़ आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। और चलें बुराई नहीं है, यहाँ पर आते हैं जावेद साहब की तरफ। जावेद साहब अगर थोड़ी सी हम बात कर लें, क्योंकि हम इसी प्लेटफॉर्म से काफ़ी आवाज़ें उठाते रहे हैं नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से कि उन्हें मौके देने की ज़रूरत है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म करते हैं। आज एक दफ़ा फिर हम इसी प्लेटफॉर्म से कामरान गुलाम के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। आज कामरान गुलाम को एक और मौका मिला, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। आप समझते हैं कि मुसलसल रन करने के बावजूद इस प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसे मौके नहीं दिए जा रहे हैं? हर कोई आवाज़ उठा रहा है कि कामरान गुलाम जो डोमेस्टिक के अच्छे सीजन प्लेयर हैं उन्हें मौके देने की ज़रूरत है, और उन्होंने एक दफ़ा फिर आज प्रूव कर दिया सेंचुरी स्कोर कर कर। मोइन भाई बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से ये चैम्पियन वनडे कप में आप देखेंगे तजर्बा और टैलेंट असल मुकाबला है इनके दरमियान। और टैलेंट देखें, अब आज कामरान गुलाम ने फिर 100 करने के बाद जो हमारे सेलेक्टर है उन्हें कम से कम आईना तो दिखा ही दिया है कि भाई देखें मैं मुसलसल डोमेस्टिक में जो रन्स कर रहा हूँ, और हम जिसकी अक्सर व बेशतर बैठकर बात करते हैं कि आपको उसे चांस देना चाहिए था। आज उसने 115 रन्स की बहुत ही शानदार इनिंग्स खेली। गो के आज फ़खर भी ओपनिंग कर रहा था लेकिन फ़खर जो है रन्स नहीं कर सके। और फिर पैंथर की तरफ से ये मोहम्मद मुबशिर जो है उस लड़के ने बहुत इम्प्रूव किया है बॉलिंग में, उसने 2 आउट किए। और हसनैन जिसका आज तक हमें पता ही नहीं था कि वो कौन सी टीम से खेल रहे थे, जब ये वनडे कप हुआ है तो पता चल रहा है। तो उनकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और मोहम्मद रिजवान की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। आज असल मुकाबला होगा आपके बैट्समैनों में, क्योंकि पैंथर के पास भी साइम अयूब है, उस्मान खान है, शादाब खान है, बैटिंग उनकी भी मजबूत है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि शादाब खान ने जो टॉस जीत के जो पहले बैटिंग दी है वो कोई गलत फ़ैसला, हम अभी से कहना शुरू कर दें कि गलत फ़ैसला है, बैकफायर नहीं है। अभी तो आपको पता है मैच एंड की तरफ जा रहा है और जिस तरीके से इफ्तिखार अहमद बैटिंग कर रहा है और वही 5वें नंबर पे, ये कल परसों बता रहे थे कि मैं तो टेल एंडर्स हूँ, आज उन्हें भी बता दिया गया कि नहीं भाई ये 5वां नंबर जो होता है वो मिडिल आर्डर का नंबर होता है। आपको आज तक पता ही नहीं चला कि टेल एंडर्स का नंबर कौन सा होता है। इफ्तिखार अहमद को भी सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो मोइन भाई इस टूर्नामेंट को चलाने के लिए जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाह रहा था कि हम ये एक टूर्नामेंट चलाएंगे, इसमें तकरीबन 150 से ज़ायद प्लेयर हिस्सा लेंगे और आपको पता मेंटोर है, मेंटोर्स ने अपनी पसंदी का स्टाफ भी टीमों के साथ मुंसलिक किया है। अब इसमें से अगर आप बेंच स्ट्रेंथ निकालने में कामयाब हो जाते हैं, गो के 4 से 5 प्लेयर भी अगर आप निकालते हैं, देखें आज कामरान गुलाम ने जो 100 किए हैं तो इसका मतलब ये है कि बेंच स्ट्रेंथ तो आपके पास मौजूद थी, लेकिन इसमें हुरैरा भी मौजूद था जिसने 200 भी किए, 300 भी किए। लेकिन बात वहीं आके इसका इख्तिताम होगा कि जब आप इन्हें चांस देंगे तो ही वो आगे प्रूव करेंगे। अब देखिए टैलेंट आपके पास मौजूद था, अब आपके तजर्बेकार बैट्समैन भी खेल रहे हैं, बॉलर्स भी खेल रहे हैं, और इसमें जो यंग टैलेंट चलेगा, आज तो ओपनिंग मैच है, आगे देखते हैं इंशाल्लाह कुछ ऐसे लड़के भी आएंगे जिन्हें आप या मैं कभी जानते नहीं हैं और वो भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे कि आपको उनको जो है यहाँ बैठ के डिस्कस करना पड़ेगा। बिल्कुल, नौजवानों के लिए हम जिस तरह अपने प्लेटफॉर्म से बात करते हैं, बहुत ज़रूरी है इन नौजवान खिलाड़ियों को प्रमोट करना, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ग्रास रूट लेवल पर हम काफ़ी बातें करते हैं। इकबाल मेमन साहब, अगर हम बात करें ग्रास रूट लेवल की
तो एक अच्छा इनिशिएटिव इस टूर्नामेंट को कहा जा सकता है। 150 प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहा है। लेकिन बड़ा अच्छा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक चीज़ इस टूर्नामेंट के लिए रखी कि फ़िटनेस लेवल पर जो है सिलेक्शन की गई है टीम की। जो मुकम्मल तौर पर फिट प्लेयर्स हुए उन्हें मुख्तलिफ़ टीमों में जो है खिलाया गया। आप समझिए एक अच्छा बेनिफिट है कि जहाँ पर पाकिस्तान के हेड कोच, टेस्ट टीम के, T20 के हेड कोच, वो ये बयान देते हैं कि हम फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो फिटनेस की जो लेवल है उन्होंने यहाँ से शुरुआत की है, अपने ग्रास रूट लेवल, अपने सबसे बड़े वनडे टूर्नामेंट से। बिल्कुल शहजादा, आप सही कह रहे हैं जो उन्होंने बयान दिए होंगे और उस पर सदाकत भी होगी। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो है हमारे यहाँ हमेशा हर साल, जिस तरह मैंने कल भी ये बात कही थी कि कोई ना कोई नई चीज़ आ रही होती है, इनोवेशन हो रही होती है, तो उसमें कभी कभी चीज़ें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। इस दफ़े मेरा ख्याल है पैसे ठीक ठाक है इनके पास, तो साल में जो है जब बच्चों को भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। आई डोंट नो कि उनका क्या जो है ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये कि जो हम एज अ एनालिस्ट जो है वो समझते हैं कि इनका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि बच्चों को जब मौका मिलेगा निखार आएगा। और बस आखिर में जो है ना ये चीज़ है कि क्या सेलेक्टर्स फेवरेटिज्म से जान छूटती है उनकी या नहीं छूटती। क्योंकि देखें हमें बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी नज़र आते हैं जिनमें टैलेंट है कंटिन्यूसली। शाहनवाज लानी को देख लें या जमान खान को देख लें, वो तो दुनिया में मतलब छाया हुआ है, लेकिन ये कि उसको पाकिस्तान मौका नहीं दे रहा और वो अभी तक यंग है। तो ये चीज़ें जो है ना ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी मौका इनको मिल रहा है, आवाम देख रही है, मीडिया देख रहा है कि ये इनमें भरपूर सलाहियतें हैं और जो जिन खिलाड़ियों के लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं वो भरपूर तरीके से अपनी सलाहियतें दिखा रहे हैं। लेकिन क्या आवाज़ें हमारी जो हैं वो पहुंचती नहीं है पीसीबी को या सेलेक्टर्स को, वो देखते ही नहीं है। तो हमारे बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे ही ज़ाया हो जाते हैं और उन खिलाड़ियों को ले आते हैं। अब देखें, आप कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायद ऐसा बेस बना लिया कि जो लड़का पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म करेगा उसे टीम में शामिल कर लिया जाएगा। आप देखें ना, जहाँ पर उस्मान खान की अगर मैं बात कर लूँ तो वो तो ऑलरेडी दीगर गैर ममालिक से खेलते थे, वहाँ पर फिर जो है बाकायदा क्रिकेट खेली वहाँ से, फिर यस नो के सिलसिला वहाँ पर जारी रहा, फिर वो पाकिस्तान में, पाकिस्तान सुपर लीग में PSL में अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर उनको खैर बात कह देते हैं, पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं। अगर वो मुसलसल परफॉर्म ना करते रहे पाकिस्तान में तो शायद उनका भी कैरियर ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल शहजादा, और इसमें एक चीज़ और है, उनकी ज़िंदगी में ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये इनके लिए एक फेज़ है, एक मौका मिल गया उनको, अपॉर्चुनिटी, भले वो बाय वर्चू ऑफ फेवरेटिज्म में मिला हो, ठीक है, लेकिन अब उनके पास अगर कोई सलाहियत है तो उनको चाहिए कि उसका भरपूर फ़ायदा उठाए। और दोबारा जो है ना, देखें हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा है कि उन्होंने शुरू में दब के खेला है। मतलब अब अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हम इमरान खान को देखते हैं, इंग्लैंड के ग्राम गुज को देखते हैं, जिसका एवरेज पहले 22 था, फिर 32 था, फिर 42 पे चला गया, एक बेहतरीन खिलाड़ी। तो उस्मान खान के पास बेहतरीन खिलाड़ी हो सकता है, वो दब के खेला हो, एंग्जाइटी लेवल उसकी ज़्यादा हो, इसी वजह से जिस तरह साइम अयूब है 2020 में परफॉर्मेंस नहीं कर सका, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उसने दिखाया कि मेरे में ठहराव भी है। और मैं समझता हूँ कि ठीक है पाकिस्तान जीता नहीं, हारा, लेकिन साइम अयूब में एक चीज़ क्वालिटी नज़र आई कि वो खेल सकता। तो ये मौका है, आपको मिल रहा है, कहीं से भी मिल रहा है, लेकिन ये कि आप परफॉर्म करके दिखाएं। बिल्कुल, परफॉर्म की बात हो रही है तो इस टूर्नामेंट में एक पाकिस्तान T20 का कप्तान, पाकिस्तान के लिए नंबर 1 बैटर्स, दुनिया में ICC रैंकिंग में नंबर 1 रहने वाले प्लेयर्स, बाबर आजम के हवाले से मैं जावेद साहब से बात करूंगा। जावेद साहब, कितना इंपॉर्टेंट है इस सीरीज़ में बाबर आजम का रोल और टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करना, क्योंकि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ है और ऐसा ना हो कि शायद इस परफॉर्मेंस का बेस बनाकर अगर वो यहाँ परफॉर्म नहीं करते तो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ में उसे मौका नहीं दिया जाए। बिल्कुल मोइन भाई, आपने बिल्कुल सही पॉइंट जो है वो रेज़ किया है। देखें, अब ये टूर्नामेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला ही इसलिए रहा था कि हमारे खिलाड़ियों पे जो जंग लगा हुआ है उसे कम से कम साफ़ करने का मौका मैसर आए। और इनमें से इस टूर्नामेंट में देखें, जैसे अभी इकबाल भाई बात कर रहे थे, कामरान गुलाम ने अपने आप को प्रूव कर दिया। अब उस्मान खान है, साइम अयूब है, उनकी सेकंड बैट हो सकता है साइम अयूब या उस्मान खान कोई अच्छी इनिंग्स खेल जाए। तो ये टूर्नामेंट जो है ना इन तमाम प्लेयर्स की
जो आउट ऑफ फॉर्म हैं, और जैसे हमारे प्लेयर्स जो हैं पाकिस्तान में तकरीबन 10 में से 6 टेस्ट हार चुके हैं, तो इन सारी चीज़ों से थोड़ा रिलैक्स हों, अपने आप को शो करें। बॉलर जो है वो हमारे बॉलिंग में अपने आप को शो करें। और बाबर आजम के लिए ये टूर्नामेंट जो है बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की अगर कोई रीढ़ की हड्डी है तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर आजम है। देखिए, बाबर आजम ने इस दफ़ा जो है बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बैटिंग नहीं की, तो आपके तमाम जितने भी बैट्समैन थे सब एक्सपोज हो गए। सबका पता चल गया कि भाई ये बाबर आजम जब इनिंग्स बनाता है, जब उसमें ऐसी तराश के एक प्लेटफॉर्म मुहैया कर देता है, तो फिर आपके मिडल और लोअर आर्डर तक स्कोर करते हैं। इस दफ़ा बाबर से स्कोर नहीं हुआ, और हम भी दुआ कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान वनडे कप में कम से कम बाबर आजम 1 से 2 सेंचुरियाँ कर ले, 2-3 50 कर ले, कि इनका जो खोया हुआ फॉर्म है और ये दोबारा रिदम में आके पाकिस्तान को अपनी सर्विस प्रोवाइड करें, और हमारी जो गिरती हुई क्रिकेट है उसे दोबारा उसी मकाम की तरफ लेके जाएं जिसमें हम कुछ अर्सा पहले जो है पहुँचे हुए थे। तो इन सारी चीज़ों पे हम भी दुआ गए हैं, और यकीनन बाबर आजम भी मेहनत कर रहा होगा, ज़ाहिर है वो भी। देखिए, असल मसला है बाबर आजम को अपने बाबर आजम से खुद को ही निकलना होगा। उन्होंने जो दबाव लिया हुआ है, प्रेशर लिया हुआ है, वो चाहे मीडिया का हो या अपनी परफॉर्मेंस का हो, कि यार मैं इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करते करते एकदम मेरी परफॉर्मेंस जो है ज़ीरो पर आ गई है, तो इस दबाव से निकले, अपने आप को आज़ाद करके खेले। इस टूर्नामेंट जो उसके स्ट्रोक है वो खेले, और फुल फ्लैश जितना इस टूर्नामेंट में एंजॉय कर सकता है एंजॉय करे। उसे ये टेंशन अब बिल्कुल उतार देना चाहिए। जब वो चला गया, जो टीम हमसे जीत कर चली गई बांग्लादेश, वो अपने मुल्क चली गई, अब वो इंडिया चली जाएगी। अब हमको जो है दोबारा जो है हमने दोबारा समेटना है, बिल्कुल समेटना है। आना इसी क्या कहेंगे इकबाल साहब, और अगर हम थोड़ा सा देख लें इस टूर्नामेंट के अंदर जहाँ पर परफॉर्म नहीं हो रहा है किसी खिलाड़ी से, तो एक वाहिद बॉलर जो दुनिया भर की तमाम लीग्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जमान खान, फास्ट बॉलिंग के अंदर, लेकिन बहुत ज़रूरी है यहाँ पर परफॉर्म करना जमान खान का भी। बिल्कुल ज़रूरी है, और ये स्टेज उनके लिए सेट है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था, हमारा अगर रिसेंट पास में कोई परफॉर्मेंस है इंटरनेशनली तो उसको भी काउंट करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जिस तरह अपना जावेद साहब ने कहा कि जो अपना बाबर आजम है, इज़ ए टू गुड प्लेयर, और ज़ाहिर बात है मैं ये बार बार कहता आ रहा हूँ कि बाबर और शाहीन और रिजवान अगर अच्छे नहीं हैं तो उनसे भी कोई अच्छा नहीं है, ठीक है ना। इस वक्त भी वर्ल्ड क्लास अगर प्लेयर है आपके पास इस वक्त जिसने प्रूव किया है, वो बाबर आजम है और रिजवान है, ठीक है। लेकिन ये कि देखिए, वनडे, T20 एंड टेस्ट क्रिकेट, दे आर डिफरेंट कप ऑफ टी, डिफरेंट फॉर्मेट्स है। वनडे में शुरू में कुछ फील्डर्स क्लोजन होते हैं, उसके बाद वो भी साइड पे हो जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी आपकी टेक्निक्स जो है ना वो आप जज नहीं कर सकते। लेकिन आपके 4 डे मैचेस होने चाहिए, और इनमें से जो अच्छी टीमें हों उनका कम से कम 1 या 2 4 डे मैचेस हों, और उसको आप भले आपके शेड्यूल में ना हो, लेकिन ये कि आप देखें जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जाते हैं तो वो डिफरेंट चीज़ है। स्लिप पे खड़ी होती हैं, क्लोज इन फील्डर्स खड़े होते हैं, वहाँ पे टेक्निक डिफरेंट चाहिए आपको, वनडे में डिफरेंट चाहिए, और जो आपके T20 है उसमें डिफरेंट चाहिए। तो देखिए, मैं आप आपको समय मेरी थोड़ी सी बात आपकी कट कर रहा हूँ इकबाल मेमन साहब, अगर मैं बात कर लूँ, क्योंकि 29 को इसका टूर्नामेंट का फाइनल हो जाएगा, और फिर आगे उसी के बाद अगले माह के जो है इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान बिल्कुल आएगी। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये वनडे जो है बड़ा गलत टाइम पर रखा गया है। यहाँ पर आप जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि 4 रोज़ा मैच या 5 रोज़ा मैच है, यहाँ पर कुछ एक छोटा सा टूर्नामेंट करा दिया जाता। हाँ। तो आप वो बेहतर समझ रहे थे कि बजाय इसके कि ये वनडे टूर्नामेंट अगर फिर भी अगर 3-4 दिन हैं बीच में, तो एक मैच कम से कम हो जाए, और अच्छे जो खिलाड़ी जो इनमें से हैं उनको जो है रखा जाए, 2 टीमें बना के, और वो खेला जाए। वो भले आप किसी तरह का भी मैच हो, लेकिन ये कि उससे आपकी टेक्निक पे जो है ना भरपूर असर पड़ेगा। क्योंकि देखें, वनडे में आप खुल के खेलते हैं, 10 माह के बाद तो आप टेस्ट मैच खेल रहे थे, बिल्कुल, और कप्तान ने ये कहा कि तभी दौरानिये के बाद हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, इसलिए परफॉर्म सही नहीं हुआ। जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि यू हैव टू हैव अ मेथड इन योर मैडनेस, आपके पागलपन में थोड़ा बहुत मेथड होना चाहिए। ये मेथड है कि आप इंटरनेशनल प्लेयर्स होकर आप ये बयान दे रहे हैं कि यहाँ पर 10 माह के बाद हम खेल रहे हैं, तो इसलिए ये परफॉर्मेंस है हमारी।
मैं कह रहा हूं, देखिए जब प्रोफेशनल खिलाड़ियों की बात हो रही होती है ना, तो ये अपने ऊपर जो है खुद ही तमाचा मारने वाली बात है कि आप जो है 10 महीने हो या 8 महीने हो, अगर आप प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं वो फर्स्ट क्लास में खेल रहा है, फर्स्ट क्लास हो रही थी ना हमारे पास, तो क्यों नहीं खेल रहे थे। और जो शाहनवाज जहानी था उसने फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दी, उसको तो आपने खिलाया नहीं। फर्स्ट क्लास में, मोहम्मद हुरैरा ने फर्स्ट क्लास में। तो आपकी मुझे देखें मकसद ये है कि ये मेरा लड़का, ये मेरा लड़का, ये मेरा लड़का, अब जो तो उससे तो आप टीम बना लेते हैं। आप अगर बेस्ट चॉइस करते तो बांग्लादेश भी आपको तमाचा मार के नहीं चली जाती, ठीक है ना। तो वो तो उसने तो तमाचा मार के दरख्त पे चढ़ गई, आप तो जब वही नीचे बैठ गए। बांग्लादेश जैसी टीम जो है आपको हरा के चलेगी। देखिए मैं आपको कोई भी चीज में बांग्लादेश से छीनना नहीं चाहता, बांग्लादेश ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है और मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया को भी वो टफ देगी, हो सकता है हार जाए लेकिन ये कि टफ देगी वो। लेकिन पाकिस्तान ने तो बिल्कुल अपना तमाशा बना दिया। ठीक है, एक गलती जरूर की थी शान मसूद ने कि वो डिक्लेयर जल्दी कर दिया, लेकिन उसके बाद 3 इनिंग्स 2 अगले टेस्ट की, उसमें आपने क्या किया। तो देखें ये जो है आपको अपने आप को सोचना पड़ेगा कि भाई आप जब जिस टूर्नामेंट के लिए, जिस टेस्ट क्रिकेट के लिए आप खेलने जा रहे हैं उसकी तो आप प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये खिलाड़ी जो वनडे में खेल रहे हैं वही आप टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे। तो इकबाल भाई वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो है ना, कप्तान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा कि भाई जैसे इंग्लैंड की टीम आने वाली थी, हमें तो 6 रोज़ा या 4 रोज़ा मैच नहीं दिया, हमें तो आपने वनडे क्रिकेट सिखाई थी, तो अब जो है हम वो टेस्ट में वनडे वाली कारकर्दगी पेश कर रहे हैं। पहले तो ये बता दें कि इंग्लैंड के खिलाफ शान मसूद क़यादत करेंगे या नहीं, ये पहले सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तो ये है इस वक्त। हाँ, आजकल ये सवाल वो कहते हैं ना 1 मिलियन क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए इसमें जावेद साहब, मैं सॉरी आपकी बात को रोक रहा हूँ, इसमें फ्लेक्चर और उसने गैलेस्पी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि इन्हीं कप्तानों के साथ कंटिन्यू करें जो अफवाहें चल रही हैं, मगर आई डोंट नो कि क्या डिसीजन होता है, लेकिन ये कि डिसीजन मेरा ख्याल है कि होना चाहिए और भरपूर तरीके से होना चाहिए। सर वो गैर मुल्की कोच हैं, उन्होंने तो बड़ा अच्छा बयान दिया कि कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ पर चेयरमैन की सीट बरकरार नहीं रहती अगले दिन, तो किस तरह आप ये कहेंगे कि कप्तान बरकरार रहेगा। वो तो देखें ना, कल जो जावेद साहब ने बात कही थी ना कि चेयरमैन क्यों आए हैं, वो तो जब बिल्कुल खुली किताब है, लेकिन ये कि आपके पास इस वक्त जो है मेरे हिसाब से या तो रिजवान है या फिर दूसरा विकेट कीपर है, वो बाय बर्थ उसको एज ए कैप्टन कहा जाता है, वो सरफराज मैच दे दिया जाए बड़ी बात है, आप तो कप्तानी की बात कर रहे हैं। हमारे मुल्क में जब किसी की तजलील की जाती है, अब उसको आप एज ए 12वां खिलाड़ी का कर रहे हैं। आप जिस तरह बटलर और बैरिस्टो दोनों इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड की टीम में एक साथ खेले हैं, तो आप सरफराज और रिजवान को भी साथ ही खिला देते। मैं समझता हूं कि कई बैट्समैनों से हमारे रिजवान भी अच्छे हैं, सरफराज भी अच्छे हैं, और दूसरी बात यह कि उनकी एंग्जाइटी लेवल वो नहीं है, वो पुराने प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, तो आप उनको खिला देते हैं। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है ना इकबाल साहब, इसमें ये देखें कि T20 के क्रिकेट के अंदर उसने 11 सीरीज आपके नाम कराई, नंबर 1 पाकिस्तान टीम T20 में रही है, टेस्ट मैचेस में रैंकिंग पाकिस्तान की अच्छी रही है, वनडे में रैंकिंग अच्छी रही है कप्तान की सरफराज की क़यादत में। तो वहाँ तो आपको ये सोचना चाहिए जिस लड़के ने अब तक, जिसकी क्रिकेट भी बाकी है, ऐसा नहीं कि उसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई, उसकी क्रिकेट भी बाकी है, उसके बावजूद आप उस कप्तान को हटा देते हैं वो इस बेस पे कि उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं है। यार आप परफॉर्मेंस को छोड़ें, आप तो ये देखें कि वो जिस तरह परफॉर्मेंस टीम के लिए दे रहा है, टीम तो लीड कर रही है ना आपकी, नंबर 1 पोजीशन पे आईसीसी रैंकिंग में आपके पास वो टीम मौजूद है, लेकिन आप वही है कि पाकिस्तान में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और देखें अगर पेशावर या कराची से कोई भी कप्तान होगा ना तो उसको ज्यादा चलने नहीं दिया, रिजवान भी आप समझे ज्यादा अरसा तक अगर कप्तान नहीं चलेगा। ये सिर्फ जो है क्विक फिक्स में आ रहा है, और क्विक फिक्स में यही होता है कि आपने जो है थोड़ा सा बॉल टाइट कर दिया, चल पड़ी, उसके बाद देखेंगे अब इसको कैसे गिराया जाए। वो कोशिश उन्हीं की यही होगी। मैं माजरत के साथ आपके चैनल के उससे ये कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादती होती है। उनकी कोशिश यही होती है कि या पंजाब से या लाहौर से कप्तान हो और वो चलता रहे। उन्होंने बाबर को भी इसी वजह से लेके आए। हाँ, मुश्ताक के ज़माने में उनके पास नहीं था तो उन्होंने आसिफ को बैंड चढ़ा दिया। तो देखें ये ज्यादतियाँ करते रहते हैं और उसको नुकसान किसको होता है? पाकिस्तान टीम को होता है, पाकिस्तान को होता है। पाकिस्तान जहाँ हारता है, जीता हुआ। अच्छा देखें, हमारा गोल्डन पीरियड कौन सा था क्रिकेट का? मुश्ताक मोहम्मद का टाइम, ठीक है, जो दुनिया में हम छा गए थे, हम उन मुल्कों में जाके जीतते थे। अब वो परफॉर्मेंस नहीं है,
ठीक है, उसके बाद भी जावेद मियाँदाद ने जाके इंग्लैंड में सीरीज जीती, फिर वसीम अकरम के ज़माने में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मिसबाह के ज़माने में नहीं, देखिए इमरान खान तो ठीक है, इंजमाम की क़यादत में अच्छा पाकिस्तान ने परफॉर्म किया है। तो हम यही कह रहे हैं कि नहीं, मगर देखें वो जो पीक ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का था उसमें जो है ना वो मुश्ताक के अलावा किसी ने नहीं, इमरान खान को वो पीक नहीं मिली ऑस्ट्रेलिया की। और ब्रिलियंट कप्तान में तो थे ना इमरान खान। बिल्कुल थे वो, ही वाज अ गुड कैप्टन, मगर नेक्स्ट टू मुश्ताक, नंबर 1 मुश्ताक, उसके बाद इमरान खान, उसके बाद सरफराज, उसके बाद फिर दूसरे मिसबाह और इंजमाम और जो भी कह लें। लेकिन ये कि आपने उनके साथ क्या किया आपने। अच्छा, मजे की बात यह कि आज मैं एक चीज सोच रहा था कि पाकिस्तान शायद उन ममालिक में से होगा जिसके पास सबसे ज्यादा कैप्टन होंगे। हालांकि सब मतलब ये कि जो 5 टेस्ट क्रिकेट ममालिक हैं उनमें सबसे ज्यादा कप्तान हमारे होंगे जिन्होंने 2-2, 3-3 टेस्ट मैचेस खेले होंगे। तो ये हमारा अमल है। हम क्या कर सकते हैं मुझे ये समझ में नहीं आती। या तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी अच्छी बोल रहा है उसको कप्तान बना लेते हैं, मतलब हम टोटली जो है इंटरनेशनल लेवल पे प्रोफेशनल गेम के लिए हम सिफारिश चला रहे हैं। चलें सिफारिश चला रहे हैं, इसमें मजीद और भी बात अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। मेमन साहब आप यहाँ पर, भट्टी साहब आपसे बात करूँगा, और क्योंकि इन्होंने बड़े अच्छा जुमला कहा है कि इंग्लिश अच्छी हो तो कप्तान बना दिया जाता है। इस तरह थोड़ा सा माजी चले जाए तो शायद इस चीज़ को आप इनकार नहीं कर सकते कि जिसकी इंग्लिश अच्छी हो पाकिस्तान टीम सेलेक्टर्स उसे कप्तान बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल आपके सामने सलमान बट की। सलमान बट अब बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलते थे और फिर हमने देखा वो भी कप्तान नामजद हुए, लेकिन शायद मोहब्बत कहें कि मुल्क से नहीं थी। फिर जो उन्होंने हरकतें की सबके सामने बैंड लगा, सारी चीज़ें सामने आए, लेकिन इस वक्त भी वो कमेंट्री पैनल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शामिल हैं। ऐसे खिलाड़ियों को आप समझते हैं कि पैनल में शामिल होना चाहिए? मोइन भाई देखें, आप वो तो सिर्फ कमेंट्री कर रहा है। जब आप नेशनल टीम में वापस ले आएंगे जो उनके साथ प्लेयर खेल रहे थे, जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि वो कमेंट्री पैनल में अगर शामिल हैं तो कोई मसला नहीं। जब आपने पाकिस्तान दोबारा खिला दिया है तो कुछ नहीं है। और एक वो इंग्लैंड में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पेशन गोइयाँ कर रहा है आसिफ, जब ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। तो सलमान ने क्या कसूर किया, इसको भी कमेंट्री करने दे। आपका सिस्टम जो चल रहा है वैसा ही चलेगा। अभी देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं कि जी कप्तान देखिए, कप्तान जिस तरीके से शान ने कप्तानी की, ठीक है, उसने कप्तानी की। देखें कप्तान क्या करेगा जब आपके 10 के 10 प्लेयर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे। तो फिर आप ना माने ना कि T20 में बाबर आजम ने जो है कप्तानी की लेकिन प्लेयर्स ने परफॉर्म नहीं किया। ये देखिए, जब प्लेयर परफॉर्म, देखिए हमेशा से ऐसा ही होता है, जब प्लेयर परफॉर्म नहीं करते तो ही ये कप्तानी की बातें उठती हैं, नहीं तो कोई नहीं। देखिए सरफराज जो कप्तानी कर रहा था, अगर सरफराज अहमद अपनी परफॉर्मेंस नहीं भी दे पाता था तो उसे प्लेयर से परफॉर्मेंस लेना आती थी। देखिए उसमें कप्तानी वाले गढ़ थे ना, वो बाई बर्थ कप्तान था। तो कप्तान आप ऐसे लड़के को अब बनाए। देखिए टेस्ट जिसे अभी आपने बात की थी इंटरव्यू में, अभी भी सरफराज में 2-3 साल की क्रिकेट बाकी है। पाकिस्तान अगर चाहे तो उसके तजर्बे से टेस्ट क्रिकेट में, 5 रोज़ा क्रिकेट में आप अभी भी सरफराज के तजर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसको टीम में सिलेक्ट कर लिया, नाम दे दिया और उसके बाद बेंच पे बिठा कर रखना है, तो आपको वो कौन सी सर्विस प्रोवाइड करेगा बेंच पे बैठ के? नंबर 1। नंबर 2, देखें सरफराज अहमद को अभी ये जो आप सारी ये धूमधाम जो पैसे की है, ये जो पाकिस्तान चैंपियन वनडे कप चल रहा है, इसमें आप देखें कि जब ये एंड की तरफ बढ़ेगा वहीं से कप्तानों की बातें शुरू हो जाएगी। हमारे अगर किसी चीज़ की तरदीद हो ना कि ये चीज़ नहीं होने वाली, तो समझ जाएं कि वो चीज़ मस्ट होने वाली है। इन सारी चीज़ों के तनाज़ुर में, क्योंकि हम पहले भी दे सकते हैं, लेकिन यही है कि पाकिस्तान के, यानी कि अब जो शोर उठा हुआ है कप्तान चेंज नहीं होगा, आपको ऐसा लगता है कप्तान चेंज हो जाएगा? बिल्कुल मोइन भाई, जो शोर उठा हुआ है ना वो पिच को उलट होता है, ये हो जाएगा, ये हो सकता है। देखिए अगर आप शान को टीम से ड्रॉप करते, तो एज ए कैप्टन अगर हटा देते, तो आप ये बताएं फिर उसकी जगह बनती है टीम में? चलें, जगह बनती है नहीं बनती इस पर मजीद और सवाल करूंगा मैं आपसे, लेकिन मेमन साहब से ज़रूर पूछना चाहूँगा। मेमन साहब, साइम अय्यूब 4 टेस्ट मैचेस खेल लेते हैं और परफॉर्म
यस नो की सूरत रहती है, उस जैसा एक और पाकिस्तान का टैलेंटेड प्लेयर, पाकिस्तान के लिए लंबी बारी खेलने वाला प्लेयर, पाकिस्तान के लिए डबल सेंचुरी स्कोर करने वाला प्लेयर फ़खर जमान, आप उसे क्यों नहीं टेस्ट मैचेस में मौका देते हैं जब साइम को दे सकते हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बात को इंडोर्स भी करता हूं और मैं बार बार इस पे मैं पहले भी कहा है कि फ़खर को क्यों नहीं आपने ट्राई किया। कम से कम एक तो उसमें एक एडवांटेज है कि वो ज़्यादा देर जो है और तजुर्बाकार है, साइम से ज़्यादा तजुर्बाकार है। आप एज ओपनर साइम को आजमा रहे हैं, आप फ़खर को आजमा सकते थे उसकी जगह पे। तो आप फ़खर को नहीं, इवन साइम के साथ, क्योंकि देखें साइम ने 250 अभी बनाई हैं और आप फ़खर को भी दे दें तो वो भी मार सकते हैं, होम ग्राउंड पे तो वो भी मार सकते हैं। एग्जैक्टली, तो नहीं बाहर भी मार सकता है। देखें उसकी गेम इसी तरह की रहेगी जो वो वनडे में खेलता है, वो इसी स्टाइल में खेलता है। टेस्ट मैचेस में आप समझ रहे हैं कि वो सही 70-80 वाला प्लेयर है, सेंचुरी की तरफ नहीं जाएगा। मगर शाहिद आफरीदी की तरह सेंचुरी भी मार सकता है। देखें शाहिद आफरीदी ने जाके इंडिया में भी सेंचुरी बनाई और जब बहुत अच्छा खेला तो, लेकिन शाहिद आफरीदी और साइम अय्यूब में जमीन आसमान का फर्क है। शाहिद आज भी खड़े हो जाएं विकेट पर तो बॉलर कपकपाते हैं बॉल करने से। आप उनकी लीग्स देख लें जहां पर वो अभी हाल ही में उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक कारकर्दगी भी दिखाई है शाहिद आफरीदी ने। लेकिन बड़ा फर्क है, आप जो मिसाल दे रहे हैं ना यहाँ पर साइम को आप शाहिद आफरीदी से कर रहे हैं। असल में मोइन भाई आप सही कह रहे हैं, जैसे आप साइम को चांस दे रहे हैं तो अगर आपने एक्सपीरियंस ही देखना है तो फ़खर जमान को आप कर लेते हैं। फर्स्ट चॉइस थी, बेहतरीन चॉइस थी कि आप फ़खर जमान को चांस दें। वनडे में उसने खेला है, डबल सेंचुरी स्कोर की भी है, उसका रिकॉर्ड खराब नहीं है, उसका हाईएस्ट स्कोर 90 है और 34 का एवरेज है, ठीक है ना। तो वो आप और 3 टेस्ट मैचेस उसने खेले हुए, तो आपने उसको क्या मौका दिया? तो देखें वही है ना कि ज्यादतियां बहुत करते हैं ये लोग, और यही लेकिन इकबाल भाई हम यहाँ आज बैठ के फ़खर के लिए आवाज़ उठाते हैं कि जो इंग्लैंड आ रहा है, अगर आप साइम को चांस दे रहे हैं तो एक दफा फ़खर को भी आजमा के देख लें। फ़खर आपको 100% रिजल्ट दे देगा। दूसरे खिलाड़ी भी तो आपके फेल हुए हैं, बड़े मैच का प्लेयर है। वो बात जो आप करते हैं ना मॉडर्न क्रिकेट, तो मॉडर्न क्रिकेट तो फ़खर जमान भी खेलते हैं, फ़खर जमान भी खेलता है। और इंग्लैंड को चाहिए भी बेसबॉल वाले प्लेयर चाहिए ना, तो कम से कम उनके बॉलर्स को पता तो चले कि यहाँ भी बेसबॉल वाले हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि देखें अगेन जो भी हम बातें करते हैं अच्छी अच्छी बातें और दूसरे चैनल्स पे भी होती हैं, उस पे कोई भी जू नहीं रेंगती पीसीबी को। पीसीबी करती वही है जो 70-75 साल से करती आ रही है। वहां पे वही चीज है कि भाई फेवरेटिज्म है, ये मेरा बंदा, लेकिन कुछ अरसे कबल शायद आपकी बात ये सही भी मानी जा सकती थी कि कुछ नहीं जूं भी नहीं रेंगती है। देखें जिस वक्त बाबर और रिजवान ओपनिंग किया करते थे, माहिरीन खेल रहे हैं, माहिरीन कह रहे हैं, तज्जिया निगार कह रहे हैं कि ओपन चेंज कर दिया जाए, यहाँ पर एक राइट लेफ्ट का कंपटीशन किया जाए, लेकिन वहाँ तो नहीं हुआ। लेकिन उससे कुछ अरसे बाद शुरुआत हो गई और आप देखेंगे चेंजिंग नज़र आती है आपको T20 में। अच्छा देखें चेंजेस तो आ गई, लेकिन ये कि अगेन वो परफॉर्मेंस नहीं आई, तो वो रिजल्ट आना बंद हो गए। चेंजिंग तो आप ले आए, हाँ, लेकिन वो रिजल्ट आना वो नहीं आ रहा। यानी आपके राय के मुताबिक दोनों बैटर्स जो ओपन करते हैं T20 के अंदर, सबसे अच्छे बैटर्स के तौर पर आप समझते हैं पाकिस्तान में अच्छी ओपनिंग करने मकसद ये है कि करते हुए नजर नहीं, बिल्कुल शहजादा साहब जो आपके दिल में बात है ना, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ कि देखिए खेले यही, लेकिन थोड़ा सा टेम्पो और बढ़ा, क्योंकि देखिए ये कंप्लीट बैट्समैन है, इन्हीं को चाहिए, क्योंकि हमने ट्राई तो कर लिया और एक आध मैच में कॉम्बिनेशन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि अगेन अगर ये अच्छे नहीं है तो कोई इनसे अच्छा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इनको परफॉर्मेंस तो अच्छी थी ना, बेशक अगर इनका स्लो जा रहा था, लेकिन बात ये कि आप 10 ओवर्स 12 ओवर्स हम देखते थे विकेटें आपकी नहीं गिरती थी। अब पीछे वाले खिलाड़ी अगर नहीं कर सकते तो फिर उसमें इनका कसूर तो नहीं है ना। अब कब तक इन्होंने सेंचुरी पार्टनरशिप्स भी की, 50 पार्टनरशिप्स भी की, 150 भी की, 150 भी किया, इन्होंने परफॉर्मेंस तो देते आए। देखें हमसे या तो बर्दाश्त नहीं होता, क्या है कि हारने में इनका तो हाथ नहीं था ना, ये तो अपना रोल वो कर हाँ थोड़ा सा और बढ़ा देते, वो अपना टेम्पो बढ़ा देते, लेकिन ये कि पीछे वाले खिलाड़ी जो है वो चीज़ नहीं कर पाते। देखें इफ्तिखार की हम बात करते हैं,
लेकिन हमने देखा है रन अ बॉल वो कर सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 बॉलों पे वो 7 रन करता है, इससे ज़्यादा उसका टेम्पो नहीं है, वो कोई 200% नहीं जाता। हालांकि जिस टाइम पे वो आता है वो 200% होना चाहिए उसका, तो ये प्रॉब्लम होता है, ये प्रॉब्लम रहती है। चलें, ये प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन इस टूर्नामेंट के वाले से मज़ीद और भी बात करेंगे, क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी है ये टूर्नामेंट। और जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह और चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ये कह दिया कि उम्दा परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर्स को मौका मिलेगा, तो पहली तो मिसाल आपके सामने आ गई, परफॉर्म भी कर दिया यहाँ पर कामरान गुलाम ने। अब रह जाती है नौजवान खिलाड़ियों की बात, तो उस पर भी मज़ीद बात होगी। और साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों के साथ साथ हम थोड़े से पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलर हैं, जिस तरह इन्होंने थोड़ी देर पहले शाहनवाज धानी की बात की, जमान खान की बात की, एहसानुल्लाह गो के इस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे हैं लेकिन अनफिट हैं, लेकिन एनसीए पे वो काम कर रहे हैं। आप समझते हैं कि वो ऐसा बॉलर है पाकिस्तान का जो मुस्तकिल पाकिस्तान को लंबे अरसे तक अच्छी बॉलिंग करा के दे सकता है? क्योंकि अगर देखें तो हमें मोहम्मद अब्बास के पास ऐसा बॉलर नज़र आया है जो लंबे अरसे तक टेस्ट मैच में आपको दे सकता है लंबी बारी। यार मोइन भाई, अगर हम कहें कि हमें जो है ना बहुत 3-4 साल जो है हमें सर्विस प्रोवाइड कर सकता है कोई फास्ट बॉलर, तो देखिए अगर इन फास्ट बॉलर में आप देखें, हमें एक तो नज़र आ रहा है मीर हमज़ा, वो नज़र आता है, उसमें स्टेमिना है लड़के के अंदर। या आमिर जमाल को टेस्ट मैच जब मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में मिले थे, लेकिन कोई इतनी ख़ास मैच ही 3 दिन में ख़त्म हो जाते थे, वहाँ परफॉर्मेंस ही नहीं देते। उसने तो परफॉर्मेंस दे दी ना, आमिर जमाल ने अपनी परफॉर्मेंस दे दी। देखिए इस फॉर्मेट में 5 रोज़ा क्रिकेट में 2 से 3 बॉलर हैं आपके पास जो ये लंबा आपको दे सकते हैं। एक तो मीर हमजा हो गए, आमिर जमाल हो गया, अब खुर्रम शहजाद है जिसने 6 अभी आउट किए हैं। खुर्रम शहजाद मगर आउट तो कर दिए हैं, जावेद भाई ये बात तो आप मानेंगे कि आमिर जमाल में एक चीज़ है जो ज़रूरी होती है, हालांकि उसकी स्पीड 143 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें एग्रेशन है जो टेस्ट क्रिकेट में और हर क्रिकेट के फॉर्मेट में चाहिए। वो एग्रेशन वसीम अकरम दिखाते थे, वक़ार यूनुस दिखाते थे, अख्तर दिखाते थे। अगर इस किस्म के बॉलर पाकिस्तान में आना कम हो गए, लेकिन आमिर जमाल काफी अरसे के बाद आया और उनको अपनी इंजरी की फिक्र नहीं है। वो ये देखें, इंजरी का बड़ा नुकसान होता है बॉलर को, लेकिन ये कि मैं एक मैच देख रहा था फ्लिंटॉफ का, उसने जो है मतलब जो स्पीड से वो निकाल रहा था 93, 94, तो क्या है कि ये इंजरी प्रोन है, इंजरीज होती हैं ऐसे बॉलर्स को। वहाब रियाज की मिसाल है, बेहतरीन उन्होंने बॉल की थी, मगर ये कि वो अपने भले विकेटें ले नहीं ले, वुड का क्या रोल है? वुड कोई इतनी ज्यादा विकेट तो नहीं लेता, लेकिन ये कि वो एक दहशत फैला देता है, एक एग्रेशन होता है। तो आमिर जमाल मैचेस के अंदर ये बिल्कुल आमिर जमाल जैसा बॉलर को जरूरी है, और हो सकता है स्पीड उसकी और बढ़ जाए। क्या कितने मुत्तफिक हैं यहाँ पर बिल्कुल मेमन साहब की बात से? मोइन भाई, जब हमारे बॉलर्स में ये एग्रेशन होता था, जब ये दिखाते थे तो रिजल्ट भी आते थे। अब ये जब से ये लीग शुरू हुई है ना, पूरी दुनिया में लीग शुरू हुई है, अब देखें लीग्स में भी एग्रेशन बॉलर जो है वो ख़त्म हो गए। पहले बहुत एग्रेशन दिखाते थे आउट करने के बाद, अब ये चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं आस्ते आस्ते। पाकिस्तान को ऐसे ही बॉलर्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ओवर में अगर 4 चौके भी लगे तो वो मुस्कुरा के दोबारा बॉल कराने स्टार्ट पे जा रहे होते हैं। अब ऐसे बॉलर आ गए हमारे पास। भाई हमारे पास तो वो बॉलर होते थे, अगर एक बॉल पे बाउंड्री निकल जाए तो वो तो बिल्कुल ऐसा तूफान की तरह आते थे दूसरी बॉल करने के लिए। बैट्समैन को भी पता होता था कि मैंने इस बॉलर को बाउंड्री मारी है, अब मुझे तैयार होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक के बाद 2 बाउंड्रियां भी लग जाए, 3 भी लग जाएं, तो भी आप उसी रिदम से बॉल कराते जा रहे हैं। देखें ये 3-4 बॉलर ऐसे हैं जो हमको। शाहनवाज धानी के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा है शाहनवाज धानी की? देखे आए दिन वो तो मुस्कुराते हुए हर वक्त नजर आ रहा है, मुस्कुराते, और आए दिन उनकी फिटनेस का बता देते हैं। देखें जब उनका पीक टाइम था, जब वो परफॉर्मेंस दे रहे थे, जब हमने उनके ऊपर एक लेबल लगा दिया था कि भाई ये जो है टेस्ट के बॉलर हैं, टेस्ट में डेब्यू होगा, उस गरीब को इंतजार ही कराते रहे। अभी भी देखें, अभी वो सुपर फिट है। अभी आपको जब नजर आएगा ना इस टूर्नामेंट में बॉलिंग करते हुए, तो सुपर फिट नजर आएगा, सुपर फिट है नजर आए। और हमारी भी दुआ है एक दफा फिर शाहनवाज धानी जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग में परफॉर्म कर रहे थे, इस टूर्नामेंट में भी परफॉर्म करें और टेस्ट टीम का हिस्सा बने पाकिस्तानी टीम का। मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।